आज दिनांक 2 अक्टूबर दिन बुधवार को जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष निखिल गुप्ता के नेतृत्व में मिर्जापुर स्थित कॉम्पोजिट माध्यमिक विद्यालय में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रतिभा को देखते हुए टॉप 5 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह रहे। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उसके उपरांत प्रथम पुरस्कार सूफिया इरशाद, द्वितीय पुरस्कार कान्हा कुमार, तृतीय पुरस्कार लक्की साहनी को नगर शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य व सोसाइटी के अध्यक्ष निखिल गुप्ता के हाथों से छात्र छात्राओं को मेडल सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जिन छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उनके भी मनोबल को बढ़ाने हेतु सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चों को संबोधित करते हुए नगर शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा कि सोसाइटी द्वारा इस तरह का कार्यक्रम काफी सराहनीय है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों को हमें हमेशा उनके बलिदान को याद करते रहना चाहिए। छात्र छात्राएं इसी तरह सभी प्रतियोगिताएं में प्रतिभाग करें जिससे आपकी प्रतिभा देखने को मिलेगी। संस्था अध्यक्ष निखिल गुप्ता ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप इसी तरह से अपने प्रतिभा को दिखाकर अपने विद्यालय और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। इस अवसर पर अध्यक्ष निखिल गुप्ता, प्रधानाचार्य उम्मेश सादिया, नितिन श्रीवास्तव, शैलेश गुप्ता, अंबुज मिश्रा, हीना कौसर अंसारी, दीपांशु पांडे, विजेंद्र मिश्रा, संजय कुमार सहित अध्यापक कर्मचारीगण उपस्थित रहे। तलवारों के साए पे इतिहास हमारा पलता है, तलवारों के साए पे इतिहास हमारा पलता है। तू है दया की देवी अम्बे, दया देश की करवे वरदे हे शारदा। मैं इनका पूरी तरह से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मेरे विद्यालय के बच्चों को बहुत ही उत्साह है। बच्चे बहुत उत्साहित होकर के प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे स्कूल के जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक प्रतियोगिता कराई गई थी 2 दिन पहले। इसमें 20 बच्चों ने सहभागिता दी थी। 20 बच्चों में 5 बच्चे उत्कृष्ट हुए। 3 बच्चों को उन लोगों को करना था, पर 3 बच्चों से सबसे अच्छे थे उन लोगों ने 5 बच्चों के लिए बच्चों को पुरस्कार दिया देने का देना तय किया। इसलिए आज सर्वप्रथम आज 2 अक्टूबर है और हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और उसी के साथ साथ हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सभी को यह पता होगा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से इस विद्यालय में हम लोगों ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। इस निबंध प्रतियोगिता का हमारा उद्देश्य यह था कि बच्चे प्रकार की योजनाएं पा रहे हैं, इनके अंदर कितनी प्रतिभा है, ये लेकर कितने जागरूक है, महापुरुषों के तो कितना जान रहे हैं, इसको ही हम लोगों ने जानने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया और इस विद्यालय में हम लोगों ने एक सम्मान प्रतियोगिता कराया। 5 बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अगर सेलेक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि 10 से अधिक बच्चों ने काफी अच्छी अपनी प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन प्रतियोगिता होता है उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रखना काफी जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने 5 बच्चों को चयनित किया है। अभी हमारे बीच नगर शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कल इनको अवसर का है, मैंने कहा कि नहीं आप सभी समय रखिए, हम बच्चों के लिए जरूर आएंगे। मैं सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पुराने का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
हमारे बीच के विधि श्रीवास्तव जी है, हेमंत कर्मचारी जी है, अमू मिश्रा जी है, और कैलेश गुप्ता जी है, अजय गुप्ता जी है, दीपांशु पांडे जी है। और पत्रकारिता से जुड़ने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि पत्रकार लोग हमारे बीच उपस्थित है। तो इन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि इन बच्चों के लिए लोगों ने समय दिया। मैं सभी से जो आज के लिए यही कहना चाहता हूँ, मुझे आप रखते हैं, आप लोग खूब मन से पढ़िए। जो भी आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आपके यहाँ कोई भी सोसाइटी या संस्था या सरकार के द्वारा कोई भी प्रतियोगिता कराई जाती है, कई बच्चों के मन में ये होता है कि मैं गलत लिखूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ के अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाते रहिए भाई। ये बच्चों का मनोरंजन नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम के अगले क्रम में जो हमारे प्रीमियम पुरस्कार मिलता है लड़की सानी कक्षा 6 ब्रॉन्ज मेडल विनर लड़की सानी को क्लास महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। देश को आजाद करवाना है बिना किसी हिंसा के, क्योंकि हिंसा का कोई अंत नहीं होता। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना, महिला योजना का मार्ग चुना। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पे जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज का जो कार्यक्रम कराया गया है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, सभी लोगों को 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर आप सारे लोगों को, समस्त देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमें यह अवसर मिला है भाग्यशाली होने का कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस देश में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर देदीप्यमान अपनी प्रतिभा बिखेरने वाले 2 महापुरुषों का आज के तारीख में जन्म हुआ है। जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पिछले सप्ताह से बच्चों के बीच में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थी। उसमें इनके द्वारा बच्चों को छांटने के लिए कि कौन सा बच्चा अपनी प्रतिभा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, द्वितीय करता है, तृतीय करता है। सबसे अच्छी बात है कि जितने बच्चों ने प्रतिभाग किया उन सारे बच्चों को आप लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। मैं आप इस सोसाइटी का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी प्रतियोगिताएं अगर बच्चों के बीच में होती रहती हैं और उनको अगर पुरस्कृत किया जाता रहता है तो बच्चों का उत्साह अपने आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है और उनको एक आत्मबल मिलता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि निबंध लेखन एक लाइन का कोई सूक्त, एक लाइन की कोई टॉपिक अगर दे दिया जाता है और उस पर बच्चा अपने बुद्धि विवेक के आधार पर 1 पेज में 2 पेज में कुछ लिखता है, सारगर्भित तरीके से लिखता है और दी गई सूक्त के संबंध में उसको समझते हुए लिखता है, तो इससे उस बच्चे के सोचने की, समझने की और व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति करने की, लिखित रूप से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने की एक क्षमता का विकास होता है और एक आत्मबल उसको मिलता है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो समझा है, उसको मैंने लिखा है। एक निर्भीकता का वातावरण उसको मिलता है कि यह पढ़ करके मेरा मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बावजूद भी इतना बड़ा साहस वो करता है और लिखता है। तो निश्चय ही आपकी सोसाइटी के द्वारा अगर इस तरह का कार्यक्रम किया गया है तो बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं अपेक्षा करूंगा
कि अन्य कार्यक्रमों को, इस कार्यक्रम को अन्य विद्यालयों पर भी आप लोग समय समय पर अगर अध्यापक का सहयोग लेते हुए, विभाग का सहयोग लेते हुए आयोजित करेंगे तो इससे अच्छी बात इन बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए और कोई नहीं रहेगी। सर, आज के परिवेश में विद्यालय पठन पाठन के अतिरिक्त और कौन कौन से क्रियाकलाप करा सकता है जिससे बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको बाहर निकाला जाए? इसमें विद्यालय के अलावा सामाजिक संस्थाओं का कितना बड़ा योगदान होता है सर? और आज जो युवा जनहित कल्याण के जो अध्यक्ष निखिल गुप्ता जी हैं, इनका कितना बड़ा योगदान है सर? देखिए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को केवल प्रकट ही नहीं किया बल्कि बच्चों के बीच में आकर के प्रतियोगिता करा करके उनको पुरस्कृत करके उसको परिलक्षित किया है। विभाग और विद्यालय परिवार, खास करके वो नौनिहाल बच्चे, आज के इस अवसर पर जो भी इनके द्वारा किया गया वो उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। और उन बच्चों के लिए एक संदेश है कि इनके द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है, मैं विद्यालय परिवार से भी कहूँगा कि उसको संरक्षित करने का काम करें, कहीं इधर उधर व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि यह प्रमाण पत्र केवल प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पहले पायदान के सोपान की किए गए कार्यों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा कि मैंने इस तारीख में इस सोसाइटी के द्वारा ऐसा कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं प्रतिभाग किया था और मेरा यह स्थान था। इससे वो बार बार प्रेरित होगा, प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने के लिए खुद को सोचेगा। अगर वो बच्चे छोटी कक्षाओं के हैं तो विद्यालय परिवार का दायित्व होता है कि उसको बार बार उदाहरण स्वरूप करके कि बेटा तुमने इसमें जो है भाग लिया था, यह स्थान तुमको मिला था और तुम इसको हर कक्षा में बना करके रखो। साथ का सामाजिक सरोकार की जो भी संस्थाएं हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की खेल सामग्रियां हैं, विभिन्न प्रकार के खेल होते रहते हैं। अगर उससे जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता अगर उन बच्चों के भीतर उसकी प्रतियोगिता करवाते हैं और उसमें अगर उनको आगे ले आते हैं, प्रमाणित करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, तो निश्चित है बच्चों के भीतर एक तरह की खेल भावना विकसित होगी, स्वस्थ मानसिकता विकसित होगी, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित होगी, जिससे बच्चे अच्छे रास्ते पर चलते हुए एक अच्छे नागरिक बन करके देश की दृढ़ता में, देश की एकात्मकता में अपना योगदान दे सकेंगे।